नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी पर, और वह जानकारी है 1 साल का बीएड और एमएड कोर्स से संबंधित। तो आज हम 1 साल का बीएड और एमएड कोर्स से संबंधित अपडेट देने वाले हैं आपको, और बताने वाले हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत 1 साल का बीएड कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। जी हाँ, 1 साल का बीएड और एमएड ये सभी के लिए नहीं है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ एलिजिबिलिटी तय किया गया है। तो इस वीडियो में हम वो क्राइटेरिया और उस एलिजिबिलिटी पर बात करने वाले हैं। भारत के टीचर एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव देखने को आया है, और एनसीटीई ने बता दी है कि 1 साल का बीएड और एमएड करने के लिए क्या जरूरी योग्यता है। तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और पूरे बात को अच्छे से समझें, हम आपको बता दें कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज द मैग्निफिसेंट ब्रेन पर। हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में। इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो जाकर वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 1 वर्षीय जो बीएड और एमएड चालू होने की बात कही गई है, तो इसकी क्या क्राइटेरिया है, क्या कहा गया है, इसमें पूरी बात को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, भारत की टीचर एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, और बड़ा बदलाव लागू किया गया है। कुछ दिन पहले एनसीटीई ने जानकारी दी थी कि देश में 10 साल बाद फिर से 1 साल का बीएड कोर्स शुरू किया जा रहा है। इसके साथ साथ 1 साल का एमएड भी शुरू होगा, लेकिन ग्रेजुएशन करने वाला कोई भी व्यक्ति 1 ईयर का बीएड कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाएगा। इसके लिए एक शर्त लागू होगी। तो एनसीटीई ने एक निर्देश जारी किया था, एक गाइडलाइन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 1 वर्षीय बीएड चालू किया जाएगा, साथ में 1 वर्षीय एमएड चालू करने की बात कही गई थी। अब ये आगे हम बात करने वाले हैं कि ये कब से चालू की जाएगी, किस शैक्षणिक सत्र से ये लागू होगा। इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। लेकिन ये 1 वर्षीय बीएड और एमएड है, ये सभी के लिए नहीं है। इसके लिए कुछ शर्त लगाया गया है। इस शर्त क्या है, ये सब भी हम आगे देखेंगे। अभी देख लेते हैं कि 1 साल का बीएड और एमएड कब से शुरू होगा। 1 साल का बीएड और एमएड कब से शुरू होगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई, इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ने बताया है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि 1 ईयर बीएड और मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी 1 ईयर एमएड कोर्स की शुरुआत आने वाले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से की जाएगी। तो ये स्पष्ट हो गया कि 1 साल का बीएड और एमएड जो शुरू होगा, वो नया शैक्षणिक सत्र जो 2025 में नहीं बल्कि 2026-27 से चालू करने की बात कही गई है। यानी कि 2026 में जो बीएड एडमिशन फॉर्म निकलेगा, उसमें आपको 1 साल का बीएड एमएड कोर्स में प्रवेश का विकल्प मिलना शुरू हो जाएगा। अभी 2025 में जो बीएड एमएड होगा वो 2 वर्षीय होगा, लेकिन 2026-27 में जो बीएड एमएड कोर्स के लिए आपको फॉर्म निकलेगा, उसमें 1 वर्षीय बीएड और एमएड देखने को आपको मिलेगा। बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देख लेते हैं कि 1 ईयर वाला एमएड, 1 ईयर एमएड कौन कर सकता है। 1 साल का एमएड कोर्स फुल टाइम कोर्स होगा। तो 1 साल का जो एमएड होगा वो फुल टाइम होगा, जिसे रेगुलर मोड में चलाया जाएगा। यानी कि आप ओडीएल से यानी डिस्टेंस से आप एमएड अभी तो बंद है, नहीं कर सकते हैं। आने वाला जो समय बताया गया कि 1 साल के लिए एमएड चालू होगा 2026-27 के शैक्षणिक सत्र से, उस सत्र में भी 1 ईयर का एमएड जो होगा, 1 ईयर एमएड, वो फुल टाइम कोर्स होगा, रेगुलर मोड में चलाया जाएगा। लेकिन वहीं डिस्टेंस के लिए भी कुछ मौका इसमें दिया गया है, जबकि 2 साल का एमएड कोर्स का ऑप्शन उन लोगों के लिए खुला रहेगा जो नौकरी पेशा हैं और टीचर या एजुकेशन लीडर्स की जॉब जारी रखते हुए एमएड पूरा करना चाहते हैं। तो एक तरह से अभी जो है एमएड करने का सारा रास्ता बंद कर दिया गया था, लेकिन 2026-27 के शैक्षणिक सत्र से अगर कोई ऑलरेडी जॉब में है, तो अगर एमएड करना चाहता है तो वो 2 वर्षीय एमएड
कर सकता है वो डिस्टेंस मोड से होगा, लेकिन 1 वर्ष ये जो एमएड होगा वो रेगुलर मोड में होगा। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए, खासकर टीचर्स के लिए वो एक सुनहरा मौका है एमएड करने का कि 2026-27 वाले सेशन से वो अब डिस्टेंस से भी एमएड कर पाएंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि एमएड डिग्री प्रोग्राम में दाखिला कैसे होगा, कैसे एडमिशन की प्रक्रिया रहेगा। तो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड और 2 साल की बीएड की पढ़ाई वाले छात्र इस प्रोग्राम में दाखिला ले सकेंगे। देखिए एमएड में दाखिला लेने के लिए क्या होगा, अभी जैसे आप जान रहे हैं कि 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड किया हुआ है तो वो एमएड में दाखिला ले सकता है, या फिर 2 साल वाला अगर कोई बीएड किया है तो 2 साल वाला बीएड किया हुआ व्यक्ति भी एमएड के लिए दाखिला ले सकता है। लेकिन 1 साल वाला बीएड करने वाला व्यक्ति 1 ईयर बीएड करने वाले शिक्षकों के लिए ये मौका नहीं दिया गया है एमएड में एडमिशन लेने के लिए। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड या 2 वर्षीय बीएड होना जरूरी है। आगे अब देखते हैं, 2 साल का एमएड कोर्स 2015 में शुरू किया गया था। अब थोड़ा इसका हिस्ट्री बताया जा रहा है कि 2 साल का जो एमएड कोर्स था वो 2015 में शुरू किया गया था, लेकिन इससे शिक्षक ट्रेनिंग में खास फायदा नहीं हुआ। नए स्टूडेंट्स के बीच में इसको लेकर जोश नहीं दिखाया। तो नया जो स्टूडेंट थे 2 वर्षीय एमएड में खास रुचि नहीं दिखा पाए, इस वजह से इस पर कई संस्थानों में सीट खाली रह गई, करिकुलम में भी जरूरी सुधार नहीं हो सके, तो 2 वर्षीय एमएड जो है इतना कामयाब नहीं हुआ, कोई जरूरी सुधार भी नहीं हो सके और लोगों ने, खासकर विद्यार्थियों ने, कोई इसमें अपना रुचि नहीं दिखाया। अब नए एमएड कोर्स में रिसर्च और हैंड्स ऑन कम्युनिटी एंगेजमेंट टास्क दोनों को शामिल किया गया है। तो नया जो एमएड आने वाला है उस एमएड में 2 चीज शामिल किया गया है, रिसर्च और हैंड्स ऑन कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये 2 टास्क शामिल किए गए हैं। तो अभी देखते हैं कि आने वाले एमएड में कितने स्टूडेंट जो है अपना रुचि दिखाते हैं और एडमिशन ले पाते हैं या नहीं। एनसीटीई ने बताया है कि नई शिक्षा नीति के तहत 1 साल का बीएड कौन कर सकता है और कौन नहीं। तो अब 1 साल के बीएड को कौन कर सकता है कौन नहीं ये भी जान लेते हैं। जैसा कि कहा गया है कि 1 साल के बीएड के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, तो हम देखेंगे कि 1 साल का बीएड जो होगा वो कौन कर सकता है। 1 ईयर बीएड कौन कर सकता है ये देख लेते हैं। अगर आप 1 साल का बीएड करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में 4 ईयर यूजी प्रोग्राम चुनना होगा। देखिए 1 ईयर का बीएड वही लोग कर सकता है जो 4 ईयर का यूजी प्रोग्राम में इनरोल है। 4 ईयर्स का 4 ईयर्स का यूजी प्रोग्राम यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर लिया है, 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेने के बाद ही 1 साल के बीएड में वो एडमिशन ले सकता है। लेकिन अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन किए हैं, कर चुके हैं, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। 1 साल के बीएड को करने के लिए आपको 3 साल के ग्रेजुएशन के साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, तब जाकर आप 1 साल का 1 ईयर का बीएड कर सकते हैं। अगर सिर्फ ग्रेजुएशन में किए हुए हैं 3 साल का तो आप 1 साल का बीएड नहीं कर सकते हैं, आपको 2 साल का बीएड करना पड़ेगा। 1 साल का बीएड वही कर सकता है जो 3 साल का ग्रेजुएशन और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है। यानी 1 ईयर बीएड में एडमिशन के लिए आपके पास या तो 4 साल का ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर या पीजी डिग्री होनी चाहिए। 3 साल का ग्रेजुएशन की डिग्री और 1 साल का और मास्टर यानी पीजी की डिग्री होगी तो आप 1 साल के बीएड में जा सकते हैं, या फिर 4 साल का ग्रेजुएशन का डिग्री आपको पास होना चाहिए। अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन पूरा किया है और पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं है तो आप सिर्फ 2 ईयर बीएड कोर्स के लिए ही एलिजिबल होंगे। स्पष्ट हो गया कि 1 साल का बीएड कौन करेगा। 1 साल का बीएड वही करेगा जो 4 साल का ग्रेजुएशन किया है या 3 साल का ग्रेजुएशन साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो 1 साल का बीएड कर सकता है। लेकिन सिर्फ 3 साल का ग्रेजुएशन किया है जो व्यक्ति, वो सिर्फ 2 साल के ही बीएड के लिए एलिजिबल होगा, 1 ईयर बीएड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं कि 4 वर्षीय बीएड की पढ़ाई पहले से शुरू भी है, इसको इंटीग्रेटेड बीएड कहा जाता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP, आई फॉर इंटीग्रेटेड, T for teacher, E for education, P for program, ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम अभी भारत के 64 शिक्षा संस्थानों में चल रहा है। तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है देश के 64 शिक्षा संस्थानों में चल रहा है, जहां पर छात्र अपनी पसंद के विषय में बीएड करते हैं। अब ITEP में योग, फिजिकल, संस्कृत, परफॉर्मिंग आर्ट एजुकेशन जैसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स को भी जोड़ा जाएगा। ITEP एक 4 वर्षीय दोहरी समग्र स्नातक डिग्री है, डुअल इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री है, जो अभी BA, BEd, BCom BEd और BSc BEd में दी जाती है। तो ITEP क्या है? एक 4 वर्षीय दोहरी समग्र स्नातक डिग्री है, जिसमें आपको अगर आप BA कर रहे हैं तो उसके साथ साथ BEd यानी BA BEd, BCom कर रहे हैं तो BCom BEd, BSc कर रहे थे BSc BEd में दी जाती है। लेकिन इसके साथ अभी और सब्जेक्ट जोड़ने की बात कही जा रही है, जैसे योग को जोड़ सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन को जोड़ने की बात कही गई है, संस्कृत को जोड़ने की, परफॉर्मिंग आर्ट एजुकेशन को जोड़ने की, ये जैसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स को भी इसमें जोड़ने की बात कही गई है 4 ईयर इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम में, ITEP में। NCTE ने 2024 से 2 वर्षीय बीएड कोर्स की मान्यता देना बंद कर दिया है। अब 2024 के बाद से आपको 2 वर्षीय बीएड को मान्यता नहीं दी जाएगी। जिसको मान्यता मिली है वही अब 2 वर्षीय बीएड करा सकता है। 2 वर्षीय बीएड 2030 तक समाप्त कर दी जाएगी, और वही 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है कि वैसे लोग जो 3 वर्षीय स्नातक किए हुए हैं वो 2030 तक अपना 2 वर्षीय बीएड कंप्लीट कर लें। उसके बाद 2030 के बाद 2 वर्षीय बीएड को समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद सिर्फ 1 वर्षीय बीएड ही चलेगा। तो 2026 से ये फॉर्म मिलेगा, 1 वर्षीय बीएड का फॉर्म आप भर सकते हैं। 2026 से भर सकेंगे 1 वर्षीय बीएड का फॉर्म। तो अभी 2025 में जो एडमिशन आप लेंगे बीएड में वो 2 वर्षीय बीएड होगा, लेकिन अगला जो शैक्षणिक सत्र आएगा 2026 में, वहां से आपको 1 वर्षीय बीएड का फॉर्म भी आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के जानकारी भरे अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।